कि पिछले 7 वर्ष के अंदर 6 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने अब तक प्रदेश के शासकीय विभागों में नौकरियां प्रदान कर दी। नियुक्ति की प्रक्रिया सभी आयोग और बोर्डों के माध्यम से निरंतर जारी है। एक तरफ सरकारी विभागों में पूरी शुचिता और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की नई संभावनाओं के लिए भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए थे, आज उसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम कैसे होता है, यह आज हम सबके सामने है। जब हम लोग देखते हैं कि जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता है, उस प्रदेश में देश भी और दुनिया भी आज निवेश करने के लिए आ रही है। आपने भी पिछले दिनों देखा होगा कि गत सप्ताह भी प्रधानमंत्री जी ने 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारा था। यानी उनका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का जमीनी धरातल पर करने का मतलब आप जानते हैं, 34 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे नौकरी। 34 लाख लोग पहले कहाँ जाते थे, देश के अंदर अलग अलग जगहों पर भटकते थे नौकरी के लिए। कोई महाराष्ट्र जाता था, कोई पंजाब जाता था, कोई बेंगलुरु जाता था, कोई गुजरात जाता था, कोई तमिलनाडु जाता था, कोई आंध्र प्रदेश जाता था। आज कहीं जाना नहीं है, बल्कि अपने ही राज्य में निवेश हो रहा है, अपने ही राज्य में उसको नौकरी मिलेगी। यह एक संभावना प्रदेश के अंदर तैयार करती है। जब हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किए थे फरवरी 2023 में, तो हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त। क्या देख रही है यूपी में क्या हो गया, इतना पैसा आ रहा है। थोड़ी भी शासन प्रशासन की कार्य पद्धति बदल जाए, ईमानदारी पूर्ण तरीके से वो कार्य करना प्रारंभ कर दे, तो कैसा सर्वांगीण विकास के रास्ते खुलते। निवेश आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन पर प्रदेश में जितना कनेक्टिविटी के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी हो, एक्सप्रेस हाईवे का हो, रेलवे का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटरवे का हो, इतना बेहतर कार्य यूपी के अंदर हो रहा है। हमें पर देखना चाहिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रहा है। गांव-गांव में विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है, नए सब स्टेशन लग रहे हैं, नए जनरेशन प्लांट लग रहे हैं, विद्युत की अधिक से अधिक आपूर्ति देने की कार्रवाई हो रही है, नए नए तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के कार्य हो रहे हैं। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सरकार ने तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर व्यवस्था प्रदेश के अंदर तैयार की, खासतौर पर गरीब कल्याण के क्षेत्र में। पहले लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती। पिछले 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार आने का परिणाम किस रूप में लोगों को प्राप्त हुआ। बिना भेदभाव के लगभग 56 लाख गरीबों को एक मकान मिल गए। अनुमान करिए, पहले 1 मकान 2 मकान नहीं मिल पाता, 56 लाख लोगों को डबल इंजन सरकार ने मकान उपलब्ध करवा दिया। 23 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दे दी। एक 1,21,000 गांव, जहां पे आजादी के बाद क्या, आजादी के पहले, आजादी के बाद कभी बिजली नहीं पहुंची थी,
उन गांव में बिजली पहुंचा दी और 1,58,00,000 परिवारों को बिजली के फ्री के कनेक्शन भी उपलब्ध करवा दिए गए। गांव-गांव में न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश ने 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखे थे, आज उत्तर प्रदेश सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। ये परिवर्तन, यही परिवर्तन है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास होने चाहिए उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। युवा के मन में एक नया उत्साह है, किसान खुशहाल है, हर एक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और उन्हीं स्थितियों में उसी शुचितापूर्ण तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सत्य और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा। और सरकार ने तो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही ये तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, 100 साल का जीवन बीतते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न भागते रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं, नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। आज मुझे प्रसन्नता कि सचिवालय जो प्रशासनिक सुधार विभाग के निरीक्षक ने 9 लोगों को, आयुष विभाग में आयुर्वेद के हमारे चिकित्सा अधिकारी के रूप में 360 चिकित्सकों को, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अवर अभियंता के 234 अभियंताओं को, आवास विकास परिषद में अवर अभियंता के 123 अभ्यर्थियों को, डेंटल चिकित्सक के रूप में 141 चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में, गृह विभाग में 42 अभियोजन सहायक अभियोजन अधिकारी और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के रूप में 852 पदों पर चयन की जो प्रक्रिया संपन्न हुई है, उन्हें ये नियुक्ति पत्र आज यहाँ पे वितरित हो रहे हैं। यह आपके जीवन में एक उदाहरण है, आपने देखा होगा फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षा की पूरी प्रणाली तक और नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत अब आपको नियुक्ति पत्र वितरण के साथ आप जब अपने तैनाती वाले स्थल पर जाएंगे कहीं भी आपको सिफारिश की नौबत नहीं आएगी। और सरकार की मंशा भी है कि कहीं भी कोई सिफारिश की आवश्यकता न पड़े, व्यक्ति कार्य करे, ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और फिर
रिजल्ट पर फोकस करें। शासन की जो मंशा है वह प्रदेश और देश का विकास है। शासन की मंशा है गरीबों के प्रति हम जितने संवेदनशील हों उतनी ही जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ हम अपने कर्तव्यों के साथ का निर्वहन करते हुए राज्य को प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। और यही सरकार आपसे अपेक्षा रखती है कि जब बिना भेदभाव के नियुक्ति आपको प्राप्त हो रही है, बिना किसी सिफारिश के आपको इस सारी प्रक्रिया के साथ गुजरते हुए आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। इसी लगन और ईमानदारी के साथ आपकी परिणाम लेकर के राज्य के विकास में सहयोग। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाना पड़ेगा। और विकसित उत्तर प्रदेश केवल शासन में बैठे हुए लोग नहीं तैयार करेंगे, हर व्यक्ति को अपने अपने नागरिक कर्तव्यों के साथ जुड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के साथ जब जुड़ेगा उसके परिणाम भी हम सबके सामने उसी रूप में, और यह हम सबको ध्यान में रखकर काम करना होगा। आप ईमानदारी के साथ समय पे अपने कार्यालय जाना, पूरे समय तक वहां रह करके जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, फाइल कोई डंप नहीं पड़ी रहनी चाहिए। अगर आप प्रतिदिन के कार्य को समय पूर्व उसको वहां पे संपन्न करके आगे बढ़ेंगे, आपके पास जानकारी, विभागीय जानकारी भी होगी, आपको उससे विभागीय जानकारी से नॉलेज भी होगा, अलग अलग क्षेत्र में जाने के बारे में वहां की जानकारियां भी मिलेंगी और साथ साथ अपने कार्य से संतुष्टि भी। अक्सर होता है जब व्यक्ति के पास कार्य लगातार ढेर जमता है और समय पे उसका निष्पादन नहीं कर पाता है, तो वही बाद में फिर उसको एक बना देता है कि साहब उसको कैसे करें, फिर वह धीरे धीरे करके ट्रैक से उतर जाता है और फिर वहीं से दूसरे व्यक्ति को अपने कैरियर में 30-35 वर्ष तक अपनी सेवाएं देनी है और एक बहुत अच्छे कैरियर के साथ वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और समय ही उस व्यक्ति को सर्विस से बाहर होना पड़ता है। सरकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता है, फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, आप अपने माता पिता, अपने अभिभावकों और अपने परिवार के, अपने उन सभी मित्रों और चिंतकों की भावनाओं के अनुरूप आज आप नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। आपकी भी मिशन यही होना चाहिए कि अब मुझे नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया, आपने एक पड़ाव पूरा किया। ये मंजिल नहीं है आपकी, एक तो एक पड़ाव पूरा किया, जीवन का एक पड़ाव। आपका लक्ष्य था कि मैं अच्छी पढ़ाई करने के बाद एक पद पर जाऊं, मुझे पैर रखने की जगह मिले और वहां पर अब आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अपना जितना अच्छा आप मेहनत कर सकते हैं, जितना परिश्रम कर सकते हैं। और ये पहले 10 वर्ष के अंदर आप याद करना, पहले 10 वर्ष के अंदर जितनी मेहनत आप कर पाएंगे उस विभाग की हर अच्छाई के बारे में, उसके प्रदर्शन के बारे में और उसके भविष्य के एक रोड मैप को भी प्रस्तुत करने का आपके पास एक खाका आपके सामने। और जब भी इस विभाग में उच्चतम पदों की ओर आप जाएंगे तो आपको अपने बॉस के सामने या विभाग के सामने कभी भी आपको फिर अपने को कमजोर साबित करने की स्थिति नहीं आएगी। कमजोर नहीं पाएंगे आप अपने आप को, क्योंकि आपको अपडेट है इन सब कार्यों की। और मुझे लगता है कि वह पहले दिन से आपको करना है, जवाबदेही के साथ, पूरी ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ आप आगे करेंगे। अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए आप लोग, कोई डॉक्टर है, कोई आयुष का डॉक्टर है, कोई अभियंता है, कोई टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहा है, कोई किसी अन्य फील्ड में काम कर रहा है, किसी को सचिवालय प्रशासन में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। अलग अलग दायित्व का निर्वहन करने के लिए आपको सभी को मिलकर के इस अभियान के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यह आपके जीवन में
आत्मिक संतुष्टि का कारण भी बनेगा और आपको आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन भी करेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जो पिछले हम लोगों ने अलग अलग समय में इस प्रकार के नियुक्ति पत्र के वितरण के कार्यक्रम किए